तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में। श्री राम प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए सकल सदन का अभिवादन करती हूँ। भगवान राम के संदर्भ में बोलने का सुअवसर जैसे ही प्राप्त हुआ, आनंद के साथ साथ एक संकोच भी मन में आया कि जहाँ महाकवि तुलसीदास खुद को राम के गुणों का बखान करने में असमर्थ पाते थे, वहाँ तो मैं उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन इसे प्रभु राम की कृपा मानकर मैं आप सभी के समक्ष उनके कुछ गुणगान के लिए प्रस्तुत हुई हूँ और राम जी से प्रार्थना करती हूँ। मूक हुई वाचाल, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवन गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल वहन। अतः हे राम, आप मेरे कंठ में सरस्वती का वास दीजिए, जिससे मैं आपके गुणों का वर्णन कर पाऊं। भगवान राम केवल एक महापुरुष ही नहीं, अपितु मानवता के सर्वोच्च आदर्शों के प्रतीक है। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श शासक भी है। उनका जीवन मर्यादा, सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ते को पूरी निष्ठा और प्रेम से निभाया। पिता दशरथ जी के वचनों के सम्मान व रक्षा हेतु प्रभु राम के त्याग को देखकर हम इंसान सहज ही कह लेते हैं कि वे तो भगवान थे, किंतु राम यह नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य अपने पिता के लिए वनवास भोगे। किंतु इतनी प्रेरणा तो हम राम से ले ही सकते हैं कि हमारे वृद्ध माता पिता को हम वृद्धाश्रम का रास्ता न दिखाएं। निर्भया हत्याकांड, कोलकाता की डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी या बेटी नूह के साथ आशाराम द्वारा व्यभिचार, इन सभी मामलों में न्याय के लिए छटपटाती हमारी बेटियों के अपराधियों की सजा कैसी होना चाहिए, यह भी हमें प्रभु राम ने भली भांति बताया है। छल से प्रभु ने जब बाली को बाण मारा तो बाली प्रभु से कहता है कि हे राम, आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हो, फिर मुझे व्याध की तरह छिपकर क्यों मारा? तो राम उसे गुस्से से ललकारते हुए कहते हैं कि सुन, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनो कथ कन्या सब चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो के जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। तो अनुज पत्नी के अपराधी बाली को जिस प्रकार श्री राम ने अपनी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मृत्युदंड दिया, तो क्या हमारा न्याय तंत्र प्रभु राम के आदर्शों को अपनाकर इन दरिंदों को तुरंत मौत के घाट नहीं उतार सकता? आप सबकी क्या राय है? प्रभु राम का सभी समाजों के प्रति समानता का विचार भी एक अहम संदेश देता है। केवट के नाव में भ्रमण, शबरी के बेरों का सेवन जैसे प्रसंग हमें प्रेरित करते हैं कि हम उन सभी कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञ रहें जो हमारे लिए वो कार्य करते हैं जिन्हें हम स्वयं भी अपने लिए